दोस्तों, वर्तमान समय में देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र माफ कीजिएगा नारायणगढ़ के अधीनस्थ छोटी बहन पार्वती के पास आया हूँ। और आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जब हम आप आज से करीबन 2 माह पहले नवरात्रि के समय पर आए थे तो मन बड़ा भावुक हुआ था कि पार्वती इस कंडीशन में है। और नवरात्रि के उस समय में हमने पहले भी कहा कि माताओं का जो है पर्व था उस समय, और मैं एक छोटी बहन एक माताई के समान है, किसी न किसी की माँ है, तो उस माँ का ऐसा दुख देख करके मैं बड़ा भावुक हो गया था। लेकिन आज जैसे ही मैं पार्वती के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे साक्षात पार्वती का आशीर्वाद पार्वती के ऊपर लगा। उस शिव पार्वती का आशीर्वाद पार्वती के ऊपर लगा कि जैसे ही घर में आया तो पार्वती अचानक जो है खड़ी उठी, भैया प्रणाम। और मैंने कहा ये वही पार्वती है। तो मैंने सबसे पहले मुझे आप लोगों का जो आशीर्वाद और आपकी प्रार्थना मेरे जहन में आई कि जितने लोगों ने भी कहा कि पार्वती जल्दी स्वस्थ हो जाएगी, तो उन्हीं लोगों का आशीर्वाद रहा, उस भगवान बद्री विशाल महाराज राजेश्वरी की कृपा रही कि जिससे कि पार्वती जो है आज इस स्थिति में है। लगभग 2 माह बाद कहते हैं दवाओं के साथ दुआओं का भी असर होता है, तो यही असर जो है पार्वती पे काम किया। तो उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पार्वती और पार्वती के पतिदेव नेगी जी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी दुआ करी। और दोस्तों, यही होता है, हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं और आगे भी कहते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम, कि ये पृथ्वी हमारी एक परिवार है, उसके हम सारे सदस्य हैं। मुझे लगता है कि पार्वती से इतना एक छोटी बहन के नाते एक ऐसा आभा मंडल वो हो गया कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेगी जी या पार्वती के साथ हमारे कोई पिछले जन्म के संबंध हैं कि संवेदनाएं थी। लेकिन मैंने कहा कि जो उस दिन दुख के आंसू थे वो अब सुख में बदल चुके हैं। तो पार्वती का आपने देखा अभी जो है खुद ही चल पा रही है, और जिससे कि नेगी जी के चेहरे पे भी वो रौनक आ चुकी है जैसे मुझे लगता है पहले थी। तो बहुत बहुत आप जो है दर्शकों का धन्यवाद पार्वती की तरफ से। तो नेगी जी अभी तो पार्वती जो है काफ़ी ठीक हो गई है। और नेगी जी ने मुझे फ़ोन पे कहा था, लेकिन सत्य बताएं कि मेरे को विश्वास नहीं आया कि पार्वती जो है ठीक हो गई होगी या नहीं हुई होगी। जब आया तो तब मुझे हकीकत में, क्योंकि मैंने उस स्थिति में देखा था, हो सकता है मैं भी अपने घर से वो बताता आपको कि पार्वती की स्थिति बहुत ठीक है, लेकिन आपको भी विश्वास नहीं आता। लेकिन आज हमने जो है समय निकाल करके ये निर्णय लिया कि एक बार पार्वती के घर पे जाके उसको जो है दर्शकों को उसको दिखा के कि हाँ दर्शकों को भी विश्वास आ जाए। हो सकता है कि मैं बोलता तो आपको भी मेरी तरफ विश्वास ना आता। तो ये है। तो नेगी जी अभी क्या है पार्वती की जो है स्वास्थ्य जांच की वगैरह? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी के सभी दर्शकों का, जो कि आपकी दुआओं का असर है कि आज पार्वती अपने पैरों पे चल पा रही है। भले अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी। और आपकी दुआएं की जरूरत भी आगे हमको रहेगी, ऐसे ही कि दुआएं करते रहेगा मेरा, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे शायद ऐसा इन्फेक्शन फिर से उसको हो सकता है दोबारा, या फिर कहीं भी उसको नुकसान हो सकता है, आंखों में हो या फिर पैरों में हो या फिर। तो आपकी दुआओं का जरूर आप दुआओं में हमें याद रखिएगा कि और दुआ कीजिएगा हमारे लिए कि अब ये सिचुएशन हम आगे ना देखें, क्योंकि जो हमारा जो पिछला टाइम जो गया है वो बहुत बुरा गया हुआ है जी। हर उगते सूरज के और हर सुबह होते सुबह में हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, और देखा है कि जब थोड़ी एक सुख की घड़ी आती थी फिर कुछ ना कुछ तकलीफ शुरू हो जाती थी, फिर हम हिम्मत हार जाते थे। और ऐसा एक मन में मैं तो कभी ऐसा सब फील नहीं होने देता था, पर डर तो हर किसी को इंसानी में भी इतना कठोर हो सकता हूँ, पर इंसानी हूँ जी। लेकिन जिस दिन फौजी भाई यहाँ पे आए थे, देवेंद्र भाई यहाँ पे आए थे, और वो नवरात्रि का पहला दिन था नवरात्रि का, और उसी दिन से ही रिकवरी होनी शुरू हुई थी, क्योंकि शायद आप लोग की न जाने किस रूप में और किसकी दुआ भगवान ने कबूल कर ली थी। और आज वो दिन है, उसके बाद जो धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई है, और आज पार्वती अंदर और बाहर अपना खुद ही चल लेती है, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है जी जी जी। और रही बात दवाइयों की, तो वो ट्रीटमेंट चल ही रहा है, और डॉक्टर ने बोला है थोड़ा लंबा चलेगा जी, क्योंकि नसों की दिक्कत है, और जो इन्फेक्शंस है वो ऐसे थे कि ट्रीटमेंट हमको करना ही है लंबा जी। पर आराम है, काफ़ी है, और इसी तरह दवाइयाँ हमारे लिए करते रहेगा।
और कई लोगों ने आपको जो है आर्थिक मदद के लिए कहा था, तो उसके लिए आपने स्वीकार नहीं किया, उसके बारे में आप शायद ये हमारा नसीब है या ये हमारे कर्म थे ऐसे, क्योंकि कहीं लोगों को तो कोई पूछता भी नहीं है। जी जी। लेकिन यहाँ पे ऐसे स्पॉन्सर मिले हम लोग को कि जी। जो बोल रहे थे कि हम पूरे ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार जी। हैं, पूरे डॉक्टर से लेकर या नानगढ़ के हॉस्पिटल हो या फिर कहीं दूर दराज के जो फेसबुक पे हमको जानते, जी। कोई बोला था हमको QR कोड भेज दो, हम जो भी आर्थिक मदद करने जी। कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर मेरा लेना रहता तो मैं ले लेता, लेकिन ऊपर वाले पे मुझे भरोसा था कि हमको सब किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। 5 महीने हमारी दुकान बंद रही, लेकिन तब भी सब व्यवस्थित एकदम एक रेगुलर तरीके से चला हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और लेना रहता तो लेने में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था, मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से लोग हमारे घर पे आ रहे थे और कोई ना कोई जबरदस्ती पैसा छोड़ के चले जा रहा, तो मेरे को खुद ना खुद एक अंदर से गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि वो खुद को एक कमजोर बनाता। किसी का फ्री का पैसा भले आप किसी से उधार ले लो, चलता है, आपस में उधार ले लो, लेकिन देना है, लेकिन इस तरह से पैसा दे के आर्थिक मदद के लिए हम तैयार नहीं थे। और मतलब उसको आपने आध्यात्मिक दृष्टि में कर्ज बोझ जैसा समझा, वो एक बोझ था हमारे लिए। और खुद को एक कमजोरी मेरे को लग रहा था कि जब भी कोई पैसा छोड़ के जा रहा था, मेरे को खुद इतना बुरा लग रहा था, आत्मग्लानि, ये क्या है कि हम इतना कमजोर हो गए कि जो अब इस ऐसी कंडीशन हमारी हो गई। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का कि जिसने हमको इस लायक समझा, बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे दर्द को अपना दर्द समझा। जी जी जी। और हालांकि उनका भाव कोई वो तरीका नहीं होगा, लेकिन कई लोगों ने ऐसा बोला कि ये सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच बात रहेगी जी, लेकिन उनका तो मैं शायद कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा, वो हमारे लिए तो हमारे, लेकिन मेरे को नहीं लेना था कि हम व्यापारी लोग हैं, कई चीजें, हाँ कई चीजें होती है तो हमको नहीं करना था। और शायद भगवान ने इतनी कमी मेरे को होने भी नहीं दी, जब से तबीयत खराब हुई तब से अभी तक, कि मेरा जो घर था वो व्यवस्थित चला, दवाइयाँ खर्चा सब चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो नेगी जी, जैसे माना कि जिनके द्वारा ये गलतियां हुई है, संबंधित डॉक्टर या संबंधित डॉक्टर नहीं होती, ये तो एक बिजनेसमैन है ये। अब डॉक्टर कौन है? डॉक्टर वो होते हैं कि जो लोगों दूसरे का दर्द को अपना दर्द समझे, वो पेशेंट को अपना समझे कि यार हमको ये ठीक करना है। अब ये तो पैसों का खेल है पूरा, कि पैसों से ही पूरा खेल चल रहा है। अभी सुनने में आया कि उन्हीं डॉक्टर ने अपनी दुकान फिर से शुरू कर दिया, ले ही रहे हैं ऑपरेशन का 30,000 27,000, जिससे भी जो बंदा होगा वो ले ही रहे हैं, वो तो उनका पेट चल ही रहा है, वो तो ना बोलेंगे। और हमारे लिए वैसे ही क्या, उन्होंने कहीं गलतियां की थी। डॉक्टर एक वो होता है कि जो अपनी पूरी कोशिश झोंक देता है, पूरी अपनी मेहनत झोंक देता है, और वो गलती हो जाती है, सॉरी, तब वो मानते हैं कि यार वो गलती से हो गए। लेकिन एक ये होता है कि जो गलतियां जानबूझ के होती हैं, जी जी जी, अपनी उनकी लापरवाहियां से होती है। तो महोदय, जैसे जब कब की बात है, पार्वती का स्वास्थ्य जो है ऑपरेशन हुआ था वो 7 जून को था, 7 जून 2023 को। ठीक है, तो उस समय आपको भी एक पैसे में हुई थी या सरकारी तरीके से बात हुई थी या आयुष्मान कार्ड में हुई थी? नहीं, डील हुई थी 27,000 में। अच्छा, 27,000 में ऑपरेशन की डील हुई थी, हमको 27,000 उनको पेड करना था, जिसमें से 10,000 हमने उनको पहले ही दे दिया। ठीक है, हाँ, पैसे का कुछ नहीं है हमको, हम इतने कैपेबल हैं, आप पैसे ले लो, 50,000 ले लेते हैं, हम पूरा देने को तैयार थे। और आदमी जब स्वास्थ्य खराब होता है वो थोड़ी देखता है कि ज्यादा हो गया कम, हमको तो आदमी इंपॉर्टेंट था यार, हमको आदमी बचाना था। वो 50,000 बोलते, 50,000 देते उनको, ये था नहीं वो क्या करते वो क्या नहीं करते उससे बद। लेकिन पैसे लेने के बाद भी ऐसी गलतियां करे और ऐसा आदमी को, जो चलते फिरते आदमी को अपाहिज बना दे, तो यार वो किसकी गलती मानी? जी जी जी। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत लापरवाहियां की है, पहले दिन से ही लापरवाहियां शुरू हो गई थी। जब वो ऑपरेशन करने के लिए अंदर लेके गए थे जी, और कुछ रूल्स भी फॉलो तो होते ही नहीं वहाँ पे, वो कोई अलग बात है। हमारे गढ़वालियों को उतनी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ऑपरेशन से पहले एक प्री टेस्ट होता है, एनेस्थीसिया प्री टेस्ट होता है, वो होता ही नहीं है। और एनेस्थीसिया डॉक्टर कौन है किसी को पता ही नहीं रहता है। अब इंजेक्शन कौन लगा रहा है पता नहीं। अब हमने जब बाद में पूछा कि एनेस्थीसिया डॉक्टर कौन है, तो बोलते सुदेश कुमार है। अब पार्वती का कहना था कि सुदेश कुमार उसके आगे खड़ा था, एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन लगाने वाला था वो गोसाई था। और सुदेश कुमार कहाँ पे खड़ा था? मेरा हाथ पकड़ा था। सुदेश कुमार ने हाथ पकड़ा था। वो एनेस्थीसिया डॉक्टर जो हाथ पकड़ रहा है, जिसको इंजेक्शन लगाना चाहिए था वो हाथ पकड़ रहा है, और जिसको हाथ पकड़ना था वो इंजेक्शन लगा रहा है। तो क्या मरीज ठीक होगा कि खराब, उसकी तबीयत खराब होगी? उल्टा ही होना है ना जी। जब वहाँ पे सिचुएशन पूरा जो उनका जो रूल्स रेगुलेशन चल रहा है वो प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं कर रहे, तो कुछ तो तकलीफ एक हमारे साथ हुई, कल किसी और के साथ में होगी। जी जी जी। लापरवाहियां वहीं नहीं रुकी, चलो वो उन्होंने लगा दिया।
एनेस्थीसिया टेस्ट होने के बाद नहीं होता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं तो चेकअप होता है कि भाई पेशेंट बेहोश हुआ कि नहीं हुआ, जबकि उन्होंने डॉक्टर ने अंदर पेशेंट को लेके जाके कट मार दिया और पार्वती बेहोशी नहीं थी। अब सुनो, जब ये चीखी कि तुम क्या कर रहे हो, पूरा काट दिया तुमने, तो बोले अरे ये तो बेहोशी नहीं। उसके बाद उन्होंने पकड़ के एक इंजेक्शन और ठोक दिया। अब वो इंजेक्शन नसों पे ठोका, हड्डी पे ठोका, कहाँ ठोका पता नहीं, आनंद फानन में। अब चलती चाल में आदमी आधा कट मारा हुआ तो कौन सा सुकून से मारेगा इंजेक्शन यार। अब सिचुएशन ये हुई कि सुन तो हो गई, ऑपरेशन भी हो गया, यूरिन सप्लाई के लिए पाइप ही नहीं लगाया, आपने एक्स्ट्रा डोज भी मार दिया, चलती चाल में इंजेक्शन मार दिया, और जब वो पैर वगैरह सुन हो गए तो उसके बाद यूरिन सप्लाई के लिए पाइप नहीं लगाया। अब 11:30 से 12 बजे जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो उसके बाद ग्लूकोज चढ़ता है, ग्लूकोज के बाद यूरिन ज़्यादा निकलता है, पेशाब ज़्यादा निकलता है, लेकिन इसका पेशाब ही नहीं निकला। अब पेशाब नहीं निकला तो वो तकरीबन रात को भी नहीं निकला पेशाब। तो जब वो हमने बोल दिया भाई उसका पेट फूल गया, तो उसको बोला कि भाई कि पेशाब नहीं निकला, तो उन्होंने तब जाके यूरिन सप्लाई के लिए पाइप लगाया। जब पाइप लगाया तो 1.25 लीटर के आसपास पेशाब साथ में निकला। और आप सोचिए कि 1.25 लीटर पेशाब अगर पेशेंट का जमा हो रहा है, और उस पेशेंट का जिसका ऑपरेशन हो रखा है, तो नसों को भी डैमेज कर सकता था अंदर। वो कौन वो देखता, उसकी जवाबदारी कौन लेता। लेकिन वैसा नहीं हुआ। जब यूरिन सप्लाई का पाइप लगाया फिर वो यूरिन सप्लाई हुआ। 22 दिनों तक उसने हमको सच्चाई नहीं बताई क्या है। उन्होंने बोला कि ये केस लाखों में एक होता है और ये हमारे साथ हो गया। अब लाखों में एक होता है तो हमने सोचा होता होगा, या शायद हमारा नसीब ऐसा था कि लाखों में वो केस हमारे साथ हो गया। अब सीन ये हो गया कि लाखों में एक हो गया। मैंने डॉक्टर को बोला सर कि जब लाखों में एक होता है तो हमको यहाँ से रेफर कर दो, क्योंकि आप उसके लिए तैयार है नहीं कि जब लाखों में एक केस हो रहा है तो डॉक्टर ना तैयार होगा ना उसके पास मेडिसिन होगी। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि पार्वती यहीं पे ठीक हो जाएगी। 22 दिनों तक उन्होंने हमको वहीं पे रखा कर्णप्रयाग में। उसके बाद जब 22 दिन बाद हमने बोला डॉक्टर को सर कि हमने तो केस कर देंगे या फिर आप हमको आगे रेफर करो, तब जाके उन्होंने हमको आगे रेफर किया। जब रेफर किया तो जब हम जौलीग्रांट में गए, अंदर जाने के बाद इमरजेंसी में फर्स्ट वहाँ पे एक डॉक्टर था, उसने फर्स्ट ही देखते बोल दिया डॉक्टर ने केस किया क्या। अच्छा, मतलब गलती तो हुई थी ना। अगर सामने वाला डॉक्टर बोल रहा है कि डॉक्टर पे केस किया था, लेकिन हम कैसे किस मूवमेंट पे केस करें, कैसा केस करें कि साला हम पेशेंट को देखें या केस करने जाएं। बिल्कुल सिचुएशन ऐसी थी कि आदमी को बचाना था ना। फिर वहाँ पे जाके जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो डॉक्टर आपने मना किया, तो डॉक्टर की क्या प्रतिक्रिया रही वहाँ पे कि आपने केस किया? हमने बोला अभी तो नहीं किया लेकिन बाद में करेंगे। ठीक, हमारा ये था वहाँ पे पहले पेशेंट तो ठीक हो जाए। बिल्कुल साइन करके दीजिए पेपर। अच्छा, हाँ, उन्होंने स्पेशली पेपर भी दिया था वैसे। पर अब वहाँ पे होने के बाद जब हमने किया तो फर्स्ट जो टेस्ट होते हैं, हर हॉस्पिटल का रूल होता है कि उनका पल्स और शुगर टेस्ट होता ही है जी। लेकिन 22 दिनों तक कर्णप्रयाग में रहने के बाद एक दिन भी शुगर और ना तो बीपी चेक हुआ। बीपी चेक तो एक दिन हुआ था पल्स, लेकिन शुगर टेस्ट नहीं हुआ। और जब शुगर नहीं हुआ टेस्ट तो वहाँ पे पता चला कि पार्वती का जो शुगर है वो 400 को टच कर रहा है, जो कि डेंजर जोन में आता है। अब आप सोचिए 22 दिनों तक वहाँ पे पड़े रहने के बाद भी शुगर एक दिन टेस्ट नहीं किया, और हम वही चीज खिलाए जा रहे हैं उसको जिस चीज से शुगर बढ़ता है। क्योंकि अब जब उसके पैर नहीं चल रहे तो आदमी तो यार बिल्कुल वहाँ पे अपने एक लेडीज को अपनी शर्म और हया तो होती है। तो उसने क्या बोला कि भाई एक यूरिन सप्लाई का पाइप तो लगा हुआ है, आप मेरे को फल फ्रूट का जूस दे दो जो उससे निकल जाएगा और बाथरूम वगैरह का सीन नहीं रहेगा। लेकिन उसी से उसका शुगर भी बढ़ रहा था। जब उन्होंने वहाँ पे शुगर वगैरह कंट्रोल किया तो फिर जाके तीसरा चौथे दिन में उसको पैरों में हरकत आ गई थी। तो मैं बोला अगर वही टेस्ट वो यहाँ पे करता, वही ट्रीटमेंट अगर कर्णप्रयाग में देता तो यहीं पे असर ठीक हो जाता। बिल्कुल। लेकिन जो वो भी ठीक था, वहाँ पे काफी रिकवरी हो गई थी उसके बाद। तो अच्छा, जौलीग्रांट में। लेकिन जो हमारे साथ में इन्होंने यहाँ पे किया ये लापरवाही की, और इसी दौरान 22 दिन के दौरान हमको 2 दिन गलत दवाई दिया गया। अच्छा। अब आप सोचिए कि हमारे गांव से, पहाड़ से, गांव से लोग वहाँ पे जाते हॉस्पिटल में, कोई बुजुर्ग गया, कोई उम्र दराज गई, कोई अनपढ़ गया जो पढ़ा लिखा नहीं है। अब वो क्या देखा कि दवाई देने वाला लिखने वाला डॉक्टर, दवाई देने वाला डॉक्टर का क्लिनिक वाला। ठीक, अब आप क्या चेक करेंगे कि उसने दवाई कौन सी दी? आप तो नहीं करेंगे ना। अगर नहीं। लेकिन हमने देखा कि उसने एक दिन एक इंजेक्शन गलत दिया, तो वहाँ पे मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि वो इंजेक्शन वो खत्म हो गया करके उन्होंने दूसरा दिया होगा। हो सकता है कि दूसरी कंपनी का। लेकिन जो वार्ड बॉय ने बोला ये इंजेक्शन दूसरा है, मैं ये नहीं लगाऊंगा, उसने साफ मना कर दिया और तब उसने अपने पास से लगाया इंजेक्शन। ठीक, वो हो गया। दूसरी बार उन्होंने एक दिन मेडिसिन गलत दिया। अब मैंने देखा कि मेडिसिन गलत है, ये दूसरी मेडिसिन है। फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है
कि ये कंपनी दूसरी है, लेकिन वो मेडिसिन भी गलत थी और मैंने वो मेडिसिन खिला दिया। और मेडिसिन खिलाने के बाद जो पार्वती बैठती थी वो बैठ भी नहीं पाई उसके बाद। जब मैंने इसका कंप्लेंट डॉक्टर को किया, मैंने बोला लिखने वाले आप, देने वाले आपका आदमी, वो भी तब भी 2 दिन गलत दवाई दे दी। तो डॉक्टर बोलता नहीं तो पेन किलर है। मैंने पेन किलर है तो सो, अभी जो रिएक्शन कर गया वो दवाई, वो सो गई, अभी तो उठ भी नहीं पा रही है। तो आपने जब दवाई आपने समझ गए थे आपकी गलत दवाई, तो आपने रोक उसी समय देना था। ये मैंने पहले नहीं खिलाया, पर क्या होता है कि डॉक्टर तो रहते नहीं जी। डॉक्टर का एक वहाँ पे रिकॉर्ड है कि वो जिस दिन ऑपरेशन करेंगे वो गायब हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि 22 दिन में, शायद सिर्फ 22 दिन में वहाँ पे 4 या 5 दिन डॉक्टर देखने आया हमको वहाँ पे, जिसने ऑपरेशन किया। जिसने क्या राजेश शर्मा ने ऑपरेशन किया, जो सीएमओ बोलते हैं अपने को खुद को। अच्छा। खुद को सीएमओ बोलते हैं ना वो। ना बोलते क्या है, वो तो सरकार ने बना रखा है, मतलब है वर्तमान। जी ठीक, वर्तमान हाँ। पर जी। ऐसी लापरवाही हो रही है। आपके पास अगर समय नहीं है तो फिर ऐसे मत कीजिए ना। आदमी अपना रास्ता ढूंढेगा, उनके भरोसे तो नहीं रहेगा। जी। लेकिन आप बोल रहे कि यार पेशेंट भी नहीं जाना चाहिए, पैसा भी आना चाहिए, और हमारे पास समय भी नहीं है। और एक उनका डायलॉग है, संवेदना हमारी उनके साथ। अरे संवेदना लेके आदमी तकिए के नीचे जाके सोएगा बेड में, क्या संवेदना से क्या सही हो जाएगा? सही बात, बिल्कुल। हम क्या हो गए सही? 5 महीने से झेल रहे ना, काम काज सब छोड़ के। इसका जो काम काज था, सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बिल्कुल। हमने इस बेटी के लिए, हम बॉम्बे से छोड़ के आए, इस बेटी के लिए हमने यहाँ पे दुकान खोला। इसने ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक और अपना टेलरिंग का काम काज सब चलाती थी। शायद आप, मैंने बोला था लास्ट टाइम की टेलरिंग चॉइस करके हम लोग ने चैनल भी खोला था, उसमें कुछ वीडियो अच्छे भी ट्रेन कर रही थी। अब सोचिए कि चलते फिरते लड़की को, एक बढ़ती हुई औरत को, लेडीज को, गढ़वाल की बेटी को अपाहिज बना दिया उन्होंने। बिल्कुल। अब घर पे बैठी है ना, पर चलो शुक्र है कि बच गई। हमारे तो वो बचाना इम्पोर्टेंट था। जिस हिसाब से उन्होंने पूरा रास्ता हमारे लिए तैयार किया था, तो टोटली मारने का था लोगों का। और एक और है मेरा यहाँ पे टॉपिक, कि जो लोग, कहीं लोग आते हैं देखने के लिए, तो सर सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जब किसी पेशेंट को याद खबर करने के लिए जाते हैं, तो वो वाले आप जो उदाहरण देते हैं ना, वो उदाहरण मत दीजिएगा कि यार वहाँ पे एक ऐसा सीन हुआ था वो तो बच नहीं पाए। अरे यार, आप जो आदमी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उसी को सकारात्मक नहीं दे सकते तो फिर नकारात्मक क्यों देते हैं? मत बोलिए ना। जरूरी है क्या? अभी सिर्फ हमारे कहीं ऐसे लोग आए यार जो स्टोरी दूसरी कहीं और की, अरे यार उससे कोई लेना देना नहीं। आप पेशेंट को देखने आए तो कम बोल दीजिएगा यार ठीक हो जाता है यार। आप एक आपकी छोटी सी मीठी बाणी से ना वो ठीक हो जाएगा भाई। लेकिन ये नकारात्मक नहीं रखना चाहिए। प्लीज आप ये ध्यान में रखिए, किसी को अगर याद खबर करने जाते हैं, भले उसके 2 दिन बचे, 4 दिन बचे, लेकिन ऐसा मत बोले कि तुम्हारा अंत नजदीक आ गया। बोलो ठीक हो जाएंगे तुम यार, कोई बात नहीं। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप थोड़ी ये ध्यान रखिएगा। लेकिन महोदय, जैसे हमने सुना है इसी दौरान, जब तो कई लोग तो कहते हैं कि वो भगवान है या जो है, अब मुझे तो लगता है कि पार्वती को ठीक भी हो जाएगी अपनी मेहनत से ना, तो पार्वती कभी भगवान कहेगी या आप भगवान कहेंगे? भगवान ही हमारे लिए तो कसाई हो। सही बोलो तो सही मायने में भगवान वो होते हैं कि जो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। जी। जब मैं इस बार गया था देहरादून में, डॉक्टर दीपक गोयल करके हैं, सबको पता है, बड़े फेमस डॉक्टर हैं, फिजिशियन। तो उन्होंने बोला था कि पार्वती को इस महीना मत लाना क्योंकि ठंडी ज़्यादा है तो उसको तकलीफ होती है। जब मैं इस बार गया था तो मैंने उनको वीडियो दिखाओ कि अब क्या है, क्या मूवमेंट कितना है, रिकवरी कितनी है। तो वीडियो उनको दिखाया तो इतने खुश हुए कि उनके सामने जो मूर्ति रखी थी ना, मूर्ति के पैर छुए उन्होंने। अच्छा। तो एक डॉक्टर जो उसको लग रहा है कि जो मैंने मेहनत किया वो सफल हो रही है, तो खुशी होती है ऐसे डॉक्टर को देख के। जब भी हमने पार्वती की ने हिम्मत न जाने कितने बार हारी होगी, ना हमारे बच्चों ने कितनी बार हारी होती। जब ये रात को सोती थी तब मैं उठ के मैं भी चेक करता सांसें तो चल रही है, क्योंकि हमारे ऐसा हो गया था कि अब बचेगी या नहीं बचेगी कुछ नहीं बोल सकते थे। कंडीशन ऐसी हो गई थी, लेकिन सिचुएशन अब अच्छी है, अब ठीक है। लेकिन वो ऐसे डॉक्टर को बोलते कि ये डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर को क्या कहें कि जो अच्छे खासे आदमी को जिन्होंने अपाहिज बना दिया, चलते फिरते आदमी को अपाहिज बना दिया, इनको क्या भगवान माने आप बताइए। और उल्टा ऊपर से पैसे का सौदा अलग है। तो अभी जैसे उसके बाद ऑपरेशन ये सक्सेस नहीं हुआ, तो क्या उसके बाद पैसे लिए उन्होंने 27,000 रुपये? तब नहीं लिए उन्होंने पैसे नहीं लिए। पैसे उन्होंने जो 10,000 दिया था, उन्होंने बोला कि ठीक है तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, तुम ये वापस मैं तुमको दे रहा हूँ। उन्होंने जो एडवांस जमा किया था वो वापस कर दिया था उन्होंने। और फिर ऊपर से उनका एक डायलॉग और था जो बोला उन्होंने कि यार एम्बुलेंस के भी वैसे पैसे चार्जेस होते हैं 18,000 के आसपास, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस फ्री करता हूँ। यार आदमी को अपाहिज तुमने बनाया, एम्बुलेंस हम करें?
बिल्कुल बिल्कुल। ये लॉजिक तो कहीं नहीं होता है ना। सही और बात। वो भी वो बोल रहा है आदमी जो सीएमओ है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कणपिया वो आप जी उस हॉस्पिटल में चले जाओ जी यार, वो जो अंदर से ऑपरेशन का अब उसने बंद कर दिया। बोले एक मेरे को न्यूज मिली कि आप वो पैसा लेना बंद कर दिया। जो अंदर से वो आदमी को लेके आता है ऑपरेशन थिएटर से और बेड में तक का, वो 600 रुपए चार्जेस करते हैं। कौन लेता है वहाँ पे? वो हाँ, पैसेंजर को यार, जो अच्छा, पेशेंट है, अच्छा पेशेंट से पैसे लेता है अलग सा वो अंदर से लेके आने का बाहर का 500-600 रुपए 600 रुपए चार्जेस लेते हो। अच्छा अब सर उतना तो एक अच्छा खासा डॉक्टर का फीस नहीं है। अब वो भी क्या सेटलमेंट होता है क्या? डॉक्टर के आधा हिस्सा डॉक्टर लेगा, आधा हिस्सा आप लेगा। तो सुना मैंने आप वो नहीं ले रहे हैं। 2-3 जब हमने थोड़ी आवाज, मैंने जब वहाँ पे आवाज उठाई थी उसके बाद तो आप कितना रहे हॉस्पिटल में? 22 दिन वहाँ पे 22 में। हाँ। 22 दिन रहा मैं वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। तो आपने हॉस्पिटल के अंदर मुझे एक लगा था वहाँ पे, मैंने डॉक्टर को भी सब चीजें बताई वहाँ पे, जो बहुत लापरवाहियाँ जी। हो रही है या हाँ, फिर हाँ। सफाई का कोई लेना हाँ, देना। हाँ, मैं हाँ। डॉक्टर को खुद बोला कि यार हम जब बाथरूम जा रहे थे तो खुद साफ कर रहे थे बाथरूम, उसके बाद बाथरूम जा रहे थे। और एक टॉयलेट बनाया उन्होंने पेशेंटों के लिए। मैंने डॉक्टर को पूछा सर वो टॉयलेट आपने जो इंग्लिश सीट लगा होनी चाहिए, हर हॉस्पिटल में इंग्लिश सीट होनी चाहिए, और जो कि पेशेंट कोई बैठ नहीं सकता या फिर उसको बोला हाँ हमने इंग्लिश सीट लगाई। मैंने बोला किसके लिए लगाई? इंग्लिश सीट पेशेंट के लिए लगाई या फिर कोई अपने लिए लगाई? तो बोले नहीं पेशेंट के लिए लगाई। मैंने बोला सर पेशेंट कैसे चढ़ेगा उसमें? वो जब इंग्लिश सीट लगती है तो फ्लोर पे लगती है, वो फ्लोर से 1 फुट ईंट ऊपर उठा करके उसके बाद फिर ऊपर उसको वो लगा दिया उस पे इंग्लिश सीट। अब 1 फुट ऊपर ईंट, उसके बाद तकरीबन 3 फुट के आसपास उसकी हाइट। पेशेंट कहाँ बैठेगा? ऊपर। बिल्कुल सही बात। कैसे चढ़ेगा पेशेंट? सही बात। क्योंकि पार्वती एक बार वहां गई अंदर बाथरूम में, पार्वती ने बोला मेरे को बाथरूम में लेके जाओ, मैं वहां पे जाऊंगी। तो आप विश्वास नहीं करें, हमारे हाथ पैर फूल गए थे। पार्वती ने तो ऊपर जब वो हमने चढ़ा दिया ऊपर उठा के उसको, क्योंकि पैर तो काम नहीं कर रहे थे लेकिन उसके पैर फंस गए थे अंदर। वहां से भाग के 2-3 जन आए, फिर जाके पार्वती को वहां से बाहर निकाला था। वो होता है। फिर वहां पे बेड नहीं देता है। मैंने डॉक्टर को भी बताया कि सर जो आपने यहाँ पे बेड सीट उठाने, बेड सीट किसी को नहीं मिलती वहाँ पे। ठीक। अब देने लग गए। बोले कि जब पेशेंट हाँ। आते हैं तो बेड सीट दे देते हैं और जब पेशेंट जाते हैं तो बेड सीट निकाले। वैसे हर दिन चेंज होनी चाहिए कि पेशेंट है यार, वो जितनी सफाई रखेंगे उतनी जल्दी ठीक होगा, लेकिन नहीं देते। अभी चलो ठीक है, अभी इतना भी एक मिल रहा है वो भी काफी है। तो वो क्या करते थे वहाँ पे, एक बेड सीट उठानी है, अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं, अगर उसको गलती से बेड सीट दे दिया है जी, तो वो क्या करते थे कि एक लकड़ी लेके आते थे और बेड सीट के नीचे लकड़ी डालते थे और वो बेड सीट उठा के लेके जाते थे। मैंने ये जिक्र डॉक्टर से भी किया। अच्छा। मैंने बोला आपका स्टाफ ऐसा करके बेड सीट लेके जाता है। डॉक्टर बोलता मेरे को कुछ पता ही नहीं। तो मैंने बोला था सर यही तो बात है कि आपके हॉस्पिटल में कहीं चीजें ऐसी हो रही कि जो नहीं होना चाहिए था और आपको ये सब चीज पता ही नहीं है, और आप बोलते मेरे पास समय ही नहीं है। सही बात। आदमी तो उनके भरोसे वहाँ पे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हो रही है वहाँ पे। जी दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो नेगी जी ने बताया। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो इस प्रकार के डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, यानी भगवान का जो स्तर है उसको नीचा दिखाते हैं। कई लोगों का हमने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। और मुझे एक और केस याद आ रहा है जी, मैंने डॉक्टर से एक और जिक्र किया था जी। हमारे बगल में एक पेशेंट था। अब उसका नाम क्या था मुझे ध्यान में नहीं है। पेशेंट यही नाम वगैरह का था। अगर डिटेल्स जानी पड़ेगी जी। तो मैं ले लूंगा। वो हमारे दुकान में भी याद खबर के लिए आया था जी, बाद में। जी। तो डॉक्टर ने जब उसका ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन हुआ पाइल्स का। मैंने ठीक। डॉक्टर को पूछा ये नाम का पेशेंट था यहाँ पे? हाँ मैंने ऑपरेशन किया पाइल्स का। वो कहीं मरीज तो ऐसे होते हैं कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करके 7 दिन 8 दिन गायब हो जाते हैं, वो पेशेंट बगैर डॉक्टर के जांच के बगैर चेकअप के ही रेफर हो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हॉस्पिटल देख रहा हूँ मैं कि जहाँ पे बगैर चेक किए पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं और ऑपरेशन के एक दिन भी चेकअप के लिए नहीं होता है उनका। जी, जी, जी। जबकि ये होता है कि डॉक्टर हर दिन आके चेक करता है कि पेशेंट की हालत कैसी है, लेकिन जी। यहाँ पे ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। ठीक। आप यहाँ पे ऐसे ही मूर्ख बनते रहेंगे। और शायद मुझे क्या लगता है कि गढ़वालियों की एक सोच होती है ना कि बस उनकी दुनिया ही एक हाँ। कुआं में, जैसे कुआं का मेंढक होता है कि उसको लगता है कि कुआं में ही पूरी दुनिया है। हाँ। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि यार दुनिया कुएं में नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है। जी। तो वैसे ही हमारी हो गई कि यहाँ से बाहर जाएंगे आप तो आपको इतना अच्छा इलाज, साफ सुथरा इलाज फ्री में मिल सकता है। जी। लेकिन लोग यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो महोदय जैसे नेगी जी, कई लोगों का मैंने ये देखा कि जैसे चलो आपके लिए तो आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं कि आपने पार्वती की सेवा भी करी है और साथ ही साथ अपना स्वास्थ्य भी देखा है, व्यापार भी देखा है, बच्चों को भी देखा है।
और दुनियादारी भी देखिए, इष्ट मित्र रिश्तेदार भी आपने देखे हैं, और फिर भी सबसे बड़ी दाद तो तब देनी पड़ेगी जब आप ये बात जो खुले आम बोल रहे हैं कि जो मुझे लगता है कि ऐसी हिम्मत हर कोई व्यक्ति नहीं रख सकता। सर एक चीज है, डरेगा वो जिसने ये तो चोरी किया है, ये तो कुछ उल्टा काम किया है जी। हमने न किसी का बुरा किया है जी। न कभी चोरी किया और न कभी एक पैसे। हमारी सोच रखती है कि हम कितना लोगों का भला कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर भी आप जरूरत है, आप हम भी दान देते रहते, ढंडोरा नहीं पीटते। फेसबुक वगैरह पे कहीं वीडियो आई हो जो जिनको पैसों की जरूरत होती है, हम करते रहते हैं मदद कर, जितना हमसे होता है मदद करते रहते हैं। जी, जी, जी। ये नहीं होता है उसमें ना, तो हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने झूठ नहीं बोले। डरेगा वो जो झूठ बोलेगा, ये तो गलत बोलेगा। हम झूठ नहीं बोल रहे, ये सच्चाई है। हमने जो पिछले 5 दिन गुजारे ना, वो आप हमसे शायद पूछ सकते। जब लोग हमारे घर पे आते थे ना, तो लोग ये नहीं देखने आते थे कि यार वो कैसे, लोगों को ये लगता था शायद कि ये नहीं बच पाएगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल वो सही बात नहीं, सही बात, वो ऐसी कंडीशन ही ऐसी थी ना जी, कि जी, लोगों जी, को लगता कि ऐसे ये बच नहीं पाएगी। जी, अब जी, लोगों अभी ये अगल बगल है, सबको पता है यहाँ पे। जी, जी, जी। तो लोग बोलते हैं कि अरे यार आप तो ठीक हो गए, लेकिन सही माने में हम बोले तो लोग सामने बोलते हैं हमको ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बच पाएगी। हमारे खुद गांव वाले बोलते हैं कि अरे यार हमको ऐसा लगता था, न जाने कब ऐसे गलत खबर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा। इस टाइम पे हमको खुद पे भरोसा था कि हमने किसी का बुरा नहीं किया है। सही बात है, बुरा नहीं हो सकता और नहीं हो सकता है। प्रभु की यही आशीर्वाद रहा महोदय। और दूसरी बात देखिए, यदि कोई वैसी विचारधारा का व्यक्ति होता ना, तो वो ये कहता है कि मेरी धर्मपत्नी तो ठीक होगी, अब मुझे क्या लेना देना उस हॉस्पिटल में। होता है, कई लोग ये कहते हैं कि मेरा तो अब कोई लेना देना नहीं है। वो बात आपने बताई कि जो धरातल की वहां पे सच्चाई थी, जो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, जो कहते हैं कि भगवान का स्वरूप है। 27,000 रुपया आपसे मतलब सौदा हुआ था कि 27,000 में होगा, 10,000 रुपये आपने जमा किए थे। अचंबा तो मुझे ये है कि ये हाल उस हॉस्पिटल का है कि जिनके कंधों पे पूरा हमारी चमोली डिस्ट्रिक्ट की जो जिम्मेदारी कि उनको वो सही करनी है। जी जी जी। लेकिन वो खुद वो हॉस्पिटल अफाइज हो चुका है कि ऐसी कंडीशन उस हॉस्पिटल की है। तो जो गांव-गांव में छोटे हॉस्पिटल है, नाड़बगड़ में, तो पलायन का मुख्य कारण तो यही है कि लोगों को एक नॉर्मल से ट्रीटमेंट भी यहाँ पे नहीं मिल सकती। एक डॉक्टर के पास गए, यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा। अब वो डॉक्टर का क्या कहना, जब मैं उसको लेके गया उसके पास, ये बात ये है। उसके बाद जब भी हम कॉन्टैक्ट से डिस्चार्ज होकर घर पे आ गए, थोड़े थोड़े बारूदी चल रही थी, ठीक, तो हम उसके पास लेके गए। आंखें रोशनी धीरे धीरे आंख की रोशनी जा रही थी, उस टाइम की बात थी। जब उनके पास लेके गए तो उनका क्या कहना था कि आप बैठो चाय पी के जाओ, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सोचिए कि यार एक डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसा लगता है। और यहाँ से देहरादून से अंदर कुछ हॉस्पिटल, कोई चार्जेस हमारे पास, दूसरे कुछ चारा हमारे पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्य कारण यही है कि गढ़वाल अभी भी वहीं के वहीं है। जो हमने सोचा था कि शायद धीरे धीरे जिस तरह से मोदी बोल रहे कि अरे यार कि हम अब अर्थव्यवस्था के अब 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं हम लोग, क्या करें उस अर्थव्यवस्था की, जब गाँव और हमारे गाँव के ऐसे हालात हैं कि लोगों को पलायन करने में मजबूर होना पड़ रहा है। हम तो बॉम्बे छोड़ के यहाँ आए गाँव में। ये वीडियो उस स्वास्थ्य मंत्री के लिए भी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड का स्वास्थ्य मंत्री और माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी, स्वास्थ्य के ये हाल हैं। और डिंडोरा पीटिए आप गांव-गांव में जा करके सरकार जनता के ही टैक्स के पैसों से जनता ही को सुनाइए कि हमने ये किया, हमने वो किया। यहाँ नारायणबगड़ में बैठे हुए सड़क पर के लोग को जो है आपने अपाहिज बनवा दिया। यानी कहीं ना कहीं सरकार तो घेरे में आती है ना। यदि स्वास्थ्य मंत्री इस पे संज्ञान लेता, यदि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस पे संज्ञान लेता, यहाँ मुख्यमंत्री इस पे संज्ञान लेता, तो ऐसी चीजें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल पोस्टरों में नहीं होता महोदय, कागजों में नहीं होता, धरातल में भी होता। और एक चीज और बताएं, एक बेटी तो पार्वती है, लेकिन पार्वती की भी 2 बेटियां हैं। यदि भगवान न करे, भगवान बद्री विशाल की कृपा नहीं बनी रहती, यदि पार्वती को कुछ हो जाता तो 2 बेटियों की जिंदगी, इनकी भी 2 बेटियों की जिंदगी भी कौन बचाता। तो ये ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होता है। धरातल पे देखिएगा कि हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है। और देहरादून में जाके उस पलायन आयोग का जो है वो मत करिएगा, ढिंडोरा मत कि हमने पलायन आयोग बनाया, पलायन रोकेगा। जो पलायन आयोग है तो वो यहाँ पे धरातल पे काम करेगा। यहाँ के पहाड़ वासियों को वैसी सुविधा मिलनी चाहिए। और जो है ऐसी पैरवी करते रहेंगे इस ऐसे भ्रष्ट लोगों की कि जो है उनकी जो है फिर कंठ खुलते रहेंगे। न जाने ऐसे कितनी पार्वतियों को जो है ऐसे जो है लोगों का सामना करना पड़ेगा।
तो ये स्थिति है दोस्तों। ये है ना, ये जी। आज हमारे साथ में, कल किसी और के साथ में, जी, जो कल बिल्कुल। में घूमते रहेगा। बिल्कुल वो बिल्कुल एक दिन शायद ऐसा आ जाएगा कि वो स्वास्थ्य मंत्री हो या कोई मिनिस्टर हो या कोई विधायक हो, जी। वो भी नहीं छूटे, उसके साथ में भी ऐसी बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल होगी ना। बिल्कुल सत्य वचन है महोदय। तो हम फिर पार्वती हमारी जो है और हमारे सारे दर्शकों की दुआएं प्रार्थना आपके साथ है। आप जल्दी ही जो है पूर्ण रूप से, और एक चीज और बताऊं पार्वती, हमारी ध्यान है, ध्यान कहते हैं यानी हमारे क्षेत्र से, इसलिए पार्वती संवेदना तो हमारी सबके साथ है, लेकिन पार्वती से विशेष इसलिए है कि हमारे क्षेत्र की हैं और हमारी छोटी बहन के समान है। और ये जो है जल्दी मुझे लगता है कि आप जो है 2024 आने वाला है, उस 2024 में आप मायके आएंगे, आपके नजदीक में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, तो आप भी जो है दोनों चारों लोग परिवार के सदस्य जाके लक्ष्मी नारायण भगवान का, और भगवान के यहाँ ऐसा नहीं ऐसा भी कोई बहुत बड़ा वो करने, आप मत्था टेक के आओ, वहीं पे उस भगवान बद्री विशाल और लक्ष्मी नारायण का अभिवादन करिए कि जो है भगवान आपके आशीर्वाद से हम, हाँ देखिए ये आपने बहुत कुछ सीखा होगा साहब इन चीजों से, और मुझे लगता है कि इन ठोकरों से आदमी सीखता है, लेकिन भगवान की असीम कृपा रही और दर्शकों का आपके पास जो है असीम आशीर्वाद रहा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।